सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप आए कहाँ से हैं? सर हम नीमच जिले से आए। जी। इस आश्रम में कब आए थे आप? हम आश्रम में कल आए थे सर जी। तो इस आश्रम में क्या क्या माहौल आपको देखने को मिला है? सर जी हमने यहाँ आए, हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमने भंडारा किया। भंडारे की व्यवस्था बहुत बढ़िया, नंबर 1। खाने पीने में सारी मिठाइयाँ वगैरह, और उसके अलावा यहाँ की जो हमने व्यवस्था देखी, ऐसी व्यवस्था हमने आज दिन तक ज़िंदगी में कहीं पे नहीं देखी। यहाँ पे सर जी चक्की, लड्डू, जलेबी और पूड़ी, फूल के राम और सलाद, दाल, चावल इत्यादि भोजन की व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया जलेबी सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप तो प्रशासन के अधिकारी हैं, ड्यूटी पर काफ़ी जगह लोग आपको बुलाते होंगे, तो यहाँ के व्यवस्था में और दूसरी व्यवस्था में क्या अंतर आपने देखा? सर जी हमने यहाँ ये देखा कि हम यहाँ जैसे सेवा के लिए आए हैं तो हम सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रामपाल जी महाराज के जो भगत लोग हैं वो इतनी बढ़िया सेवा दे रहे हैं कि हमारे तक बात ही नहीं आ पा रही है। हम तो केवल बैठे हुए देख रहे हैं, खड़े हुए देख रहे हैं, और इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं कि बिल्कुल भगत जी बोलते हैं आओ साहब, इतनी साफ सुंदर व्यवस्था है यहाँ। प्रशासनिक ड्यूटी पर अधिकतर संघर्ष होता है, समझौता करना पड़ता है, कहीं ना कहीं दबाव बस झुकना भी पड़ जाता है। लेकिन आपको यहाँ कौन सा आदर मिला जो आप इतने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तारीफ कर रहे हैं? सर हम बहुत से कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि किसी को कहते हैं कुछ भी अनुशासन के लिए तो बात नहीं मानते हैं। यहाँ पे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही सर, अपने आप सच्चा भगत जी इधर आना, या है इधर बैठो, इधर बैठ गए। मतलब किसी भी प्रकार का संघर्ष, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली। ऐसा आज दिन तक मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये कार्यक्रम देखा, तो इतना बढ़िया, मेरा तो मन मोह लिया सर इस कार्यक्रम में कि हम बार बार आएंगे अब यहाँ पे सेवा के लिए। ना तो कोई शराबी दिखा हमें, कि ना कोई बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, या किसी प्रकार का जर्दा खाने वाला, नशा पता वाला यहाँ कोई एक बच्चा नहीं दिखा मुझे। आपको क्या लगा? कुछ लोगों ने बताया था यहाँ के विषय में। सर जी हम यहाँ पे आए, नाम सुना था इनका, तो हम स्पेशल यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। तो हम 2 दिन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर हमारी सेवा डबल हो गई। मतलब हमें जी ऐसा लग रहा है कि 2 दिन की बजाय हम 4 दिन सेवा करें यहाँ पे। तो जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, धार्मिक क्षेत्र में तो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग अनेक तरह से मिल जाते हैं। तो क्या ये जो धार्मिक क्षेत्र बताया गया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, आपको क्या समझ में आया? क्या आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है यहाँ? सर जी यहाँ पे जिन भी प्रशासनिक लोगों की सेवा लगी है वो यहाँ से दीक्षा लेके गए हैं, क्योंकि यहाँ से इतने प्रभावित हुए हैं। इनका ज्ञान भी अच्छा समझ में आया उन लोगों को, क्योंकि यहाँ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मांस, मदिरा ये चीज़ें तो छुड़वाते हैं। उसके अलावा समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, दहेज देना, या डीजे बजा के लंबी चौड़ी पैसे लगा के शादियाँ करना, वो सारा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे जैसे 2 भगत लोग आपस में मिलके तय कर लेते हैं बच्चे बच्ची की शादी के लिए, तो यहाँ की शादी ऐसी होती है कि 17 मिनट में यहाँ रमणी होगी। ना तो दहेज लेना, ना दहेज देना, केवल बच्ची को ले आओ और बच्चा आएगा, बच्ची को लेके यहाँ रमणी होकर अपने घर ले जाओ बस। सर आपका नाम क्या है? मोहनदास है साहब जी। तो नवयुवकों का तो मेल जोल बना होगा आपका, तो इनके सिद्धांत कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है नशा मुक्ति के लिए, लेकिन नशा मुक्ति घटी नहीं कहीं पे भी। लेकिन यहाँ आने वाला आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, जितने भी, इनमें से एक बच्चा भी ना तो तंबाकू खाता है, ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ना किसी प्रकार का व्यसन करता है। तो सर शासन इस मामले में फेल हो गई। लेकिन यहाँ पर ये जो गुरुजी हैं रामपाल जी महाराज, इनके यहाँ जो भी अनुयायी हैं, इन चीज़ों से कोसों दूर हैं सर। अक्सर कर देखा जाता है कि पूरे विश्व में भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहां आस्था का केंद्र भूमि बताया जाता है। यहां वर्षों वर्षों से यहां देवी देवताओं का अवतार होता चला आया है। तो आपका मानना क्या है? क्या इस भारत भूमि में आपके देश के प्रति कैसी आस्था है? सर जी हमने देखा ये है कि हम बचपन से जब भक्ति कर रहे थे, जैसे तो अपन देवी देवता को पूज रहे थे, है ना।
और हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, सारा कर रहे थे हम। लेकिन यहाँ की हमने एक पुस्तक पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक। उस पुस्तक के माध्यम से हमें यह लगा कि परमात्मा कोई अन्य ही है, और जो यहाँ के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने हम सब लोगों को एक तरह से पाखंडवाद में दबा रखा है। इनका ज्ञान ही गलत है। यहाँ के हमने पुस्तक के माध्यम से जाना कि यह ज्ञान हमको एकदम सत्य लगा। देश के प्रति ये आस्था है कि जो भक्ति के नाम पर देश में मंदिरों में जो आडंबर हो रहा है, तीर्थ स्थानों में, वो सब बंद होना चाहिए। और जो रामपाल जी महाराज जो पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान बता रहे हैं, टीवी के माध्यम से ज्ञान बता रहे हैं, उस ज्ञान का अनुसरण प्रत्येक भारत के नागरिक को करना चाहिए, जिससे कि एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। नमस्कार सर। नमस्कार। शिव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान